हे डियर फ्रेंड्स, वेलकम दिस यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में मैं सचिन वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म से रिलेटेड, जो आपके टीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं जिसमें इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं, तो उसके लिए ये आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। तो आज का टॉपिक है बैलेट। तो हम आज इसको बहुत ही डीप में और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि बैलेट क्या होता है। राइट। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप सभी लोगों से, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं या जो लोग इसको रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आप सबसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या होता है बैलेट। आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कई बार आप लोग मिस कर जाते हैं। क्वेश्चंस को कभी कभी घुमा के पूछा जाता है। अगर इसके बारे में आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो डेफिनेटली काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट। तो आज इसको अच्छे से क्लियर करना है, और आई होप कि आज के इस सेशन के बाद इस टॉपिक पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके। तो आइए शुरू करते हैं। तो बल्लड, आप एक बार टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपने जो भी आप आज तक बल्लड के बारे में पढ़ा है, समझा है, वो क्या है। तो बैलेट क्या होता है? बैलेट इज अ पोएम आर सॉन्ग। बल्लड क्या होता है? पोएम होती है या सॉन्ग हो सकता है, जो कि एक स्टोरी को बताता है। किसको बताता है? दैट टेल्स अ स्टोरी। इट इज यूजुअली सिंपल। और ये कैसी होती है? सिंपल होती है, म्यूजिकल होती है, एंड कभी कभी ये लव के बारे में बताती है। और कभी कभी इसमें एडवेंचर या ट्रेजेडी के बारे में भी बताया जाता है, या फिर कोई हीरोइक इवेंट के बारे में भी बताया जाता है बल्लड में। तो बल्लड क्या होती है? बल्लड एक पोएम हो सकता है, सॉन्ग होता है, जो कि किसी स्टोरी को बताता है। और उस स्टोरी में क्या होता है? प्रेम के बारे में होता है, म्यूजिकल म्यूजिक के बारे में होता है, राइट, एडवेंचर या ट्रेजेडी के बारे में कभी कभी होता है। तो बैलेट्स वर ओरिजिनली संग बाय अ पीपल, और इसको जो है लोगों के द्वारा गाया गया, जो काफी समय पहले या एंशियंट टाइम में आप कह सकते हैं कि कुछ लोग अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को वन जनरेशन से टू नेक्स्ट जनरेशन तक आगे बढ़ाने के लिए बैलेट का उन्होंने यूज किया। यानी जिस भी सॉन्ग, जिस भी पोएम का उन्होंने यूज किया, वो क्या थी? वो था बैलेट। राइट। अब जान लेते हैं इसके मेन फीचर क्या है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि इसके फीचर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चंस को ऐसे घुमा के बनाया जाता है कि जो आपने पढ़ा है, राइट, अगर उसके बारे में अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कई स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट। तो वो नहीं करना है, आज इसको अच्छे से क्लियर करना है। तो जानते हैं क्या होता है इसका मेन फीचर। इसका मेन फीचर होता है कि ये एक जो है स्टोरी को बताता है। बैलेट जो है एक स्टोरी को बताता है। इसकी जो लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है? सिंपल होती है। और इसमें आपको रिदम मिल जाएगा और राइम मिल जाएगी। और इट में इंक्लूड्स डायलॉग एंड रिपीटेड लाइंस। और इसमें कभी कभी डायलॉग्स या जो लाइंस होती हैं वो क्या होती है? रिपीट की गई होती हैं। राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि वन फेमस एग्जाम्पल है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, जिसको लिखा है सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। और इसकी शॉर्ट लाइन है जैसे कि वाटर वाटर एवरीवेयर। कई बार आपने ये लाइन सुनी होगी। इट्स वेरी वेरी फेमस लाइन एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे राइमिंग भी मिल रही है, रिदम भी मिल रहा है। राइट। और ये एक
स्टोरी को बता रहा है। अगर आपने इसके बारे में इस पोएम को डिटेल में पढ़ी होगी तो बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल से क्वेश्चन अगर आ जाए कि द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर क्या है, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? इट इज अ बैलेड। ओके। इस प्रकार से और सारे जो है राइटर्स ने बैलेड्स लिखा है। ठीक है। अगर इसको मॉडर्न, अगर आज के डे टू डे लाइफ में देखा जाए तो आप सब ने, सबसे पहले आप सबसे मैं जानना चाहूंगा कि किसने एदिल जो है मूवी देखी है। एक बार चैट बॉक्स में बताइए। अगर आपने देखी है तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा आई कि आपने देखी है। राइट। ओके, थैंक यू। तो अगर आपने एदिल मूवी देखी है तो उसमें जो सॉन्ग था, ए दिल है मुश्किल, है ना? किसने सुना ये सॉन्ग? तो ये जो सॉन्ग है फेमस बैलेट का सॉन्ग है। कहने का मतलब कि वो जो सॉन्ग है वो एक स्टोरी को जो है एक्सप्रेस कर रहा है, बता रहा है। राइट। तो उस जो है सॉन्ग में, उस पर्टिकुलर सॉन्ग में क्या बताया गया है? लव और हर्ट ब्रेक के बारे में बात की गई है। प्यार और जो दिल टूटने की बात की गई है, उस सॉन्ग के थ्रू आप इस चीज को फील कर पाएंगे जब आप इस सॉन्ग को सुनेंगे तो। राइट। और आई होप कि आपने बिल्कुल इस सॉन्ग को सुना है। तो इट टेल द स्टोरी ऑफ वुमेन रिमेम्बरिंग, जब वो रणवीर कपूर जब वो सॉन्ग गाता है, गा रहा होता है, तो वो उस वुमेन को याद करता है, रिमेम्बरिंग हर हर पास्ट रिलेशनशिप, उसका जो है रिश्ता कैसा था, कैसे दोनों लोग बातें करते थे, एंजॉय करते थे, वो सभी यादों को याद करके रणवीर कपूर वो सॉन्ग गाता है ना। तो वो क्या है? वो एक बैलेड है। आई होप कि आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, और आज के बाद आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा सा और इसके बारे में डीप समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो है दो फेमस बैलेड हैं इंग्लिश लिटरेचर में। एक है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। अगर क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में कि द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे इट इज अ बैलेड। राइट। क्योंकि ये स्टोरी को बताता है ऑफ अ सेलर, एक सेलर की स्टोरी को बताता है जिसने किल्स अ अल्बर्ट्रोस एंड सफर्स बिकॉज ऑफ इट, जिसने जो है अल्बर्ट्रोस को मार दिया था और उसकी वजह से उसे बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और एक आपने सुना होगा वेरी फेमस, ला बेल डेम्स सन्स मर्सी। ला बेल डेम्स सन्स मर्सी, ये भी क्या है? ये भी एक बैलेड ही है। ओके। तो ला बेल डेम्स सन्स मर्सी, ये भी एक क्या है? बैलेड है। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि द ला बेल डेम्स सन्स मर्सी क्या है, इट इज अ बैलेड, जिसको लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। और ये क्या बताता है? कि स्टोरी को बताती है द ला बेल डेम्स सन्स मर्सी। और ये स्टोरी क्या है? स्टोरी ऑफ अ नाइट हु फॉल्स इन लव विथ अ मिस्टीरियस लेडी, जो कि एक मिस्टीरियस लेडी, अजनबी औरत के प्यार में पड़ जाता है वो नाइट। उस स्टोरी को बता रहा है ये पोएम, द ला बेल डेम्स सन्स मर्सी। राइट। तो आई होप कि आज आपको ये बजट 100% क्लियर हो चुका है। राइट। और आज के बाद आपको बैलेट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को अगर घुमा के बताया पूछा जाता है तो डेफिनेटली आपको ये पॉइंट याद रखना है। क्या? इसके फीचर, इसके एग्जाम्पल्स, राइट, और इसकी डिफिनीशन भी, क्योंकि डिफिनीशन से भी क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं। क्वेश्चन में दे दिया गया कि इट इज अ पोएम आर सॉन्ग दैट टेल अ स्टोरी, और नीचे 4 ऑप्शन लिख देंगे, और जैसे कि बallad, जैसे कि लिरिक, जैसे कि इपिक, जैसे कि सोनेट। राइट। तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है? आपको बैलेट पे टिक करना है। क्लियर। और इसके फीचर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विच इज द रॉन्ग
ऑप्शन रिलेटेड टू बैलेट, जैसे कि रिलेटेड बैलेट से रिलेटेड कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है, उसके फीचर को ऑप्शन में दे दिया क्या कि इट इज अ स्टोरी, इट हैज अ सिंपल लैंग्वेज, एंड इट ऑफन हैज रिदम एंड राइम, राइट। और एक कोई और ऑप्शन दे दिया जो कि इसका फीचर नहीं होगा। तो अगर आपको इसके फीचर के बारे में अच्छे से पता है तो डेफिनेटली आप इसको कर ले जाएंगे, राइट। और इसके एग्जांपल्स मैंने बता दिया, द राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर, जिसको सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखा है। और सेकंड है ला बेल्टेन सन्स मर्सी, जो कि वेरी फेमस एग्जांपल है बैलेट का। तो अगर इस प्रकार से एग्जांपल से क्वेश्चंस आते हैं तो भी आप कर लेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब से आपको लिटरेचर से रिलेटेड, लिटरेरी फॉर्म से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, ऐसे वर्ड जो लिटरेरी टर्म से रिलेटेड हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को रॉन्ग करते हैं, इससे रिलेटेड आप सभी को इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाली हैं, राइट, ताकि आपका कोई भी एग्जाम रुके ना, आपके सारे एग्जाम्स 100% कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर हो जाएं, राइट। सो थैंक यू सो मच। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको किस लिटरेरी टर्म्स या फॉर्म में डाउट है, जिसको आप जानना चाहते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ। एंड अब मैं साथ में इसके साथ कुछ एमसीक्यूज भी ऐड करूंगा, ताकि आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।